तो कभी सोचा है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसका होता क्या है? आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के एक ऐसे कह सकते हैं गुप्त हथियार को समझने वाले हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर बैंक अपने पास जमा हुए सारे पैसे को लोन में क्यों नहीं दे देते? भाई पैसा तो उनके पास है ना? आखिर कौन सी चीज है जो उन्हें रोकती है? बस इसी सवाल के जवाब में सीआरआर का पूरा राज छिपा हुआ है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि सीआरआर है क्या? फिर ये काम कैसे करता है? इसका असल मकसद क्या है? इकोनॉमी पर इसका असर क्या होता है? और आखिर में ये कंट्रोल का इतना पावरफुल टूल कैसे बन जाता है? चलिए एक-एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। सीआरआर का मतलब है बैंकों की टोटल जमा पूंजी का वो हिस्सा जो उन्हें लीगली देश के सेंट्रल बैंक के पास कैश के रूप में रखना ही पड़ता है। मतलब ये पैसा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। बैंक इसे न तो लोन पर दे सकते हैं, न कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पैसे पर बैंकों को सेंट्रल बैंक से कोई ब्याज भी नहीं मिलता, जीरो। तो जाहिर है ये सीधे सीधे उनके मुनाफे पर असर डालता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये बैंक का एक मैंडेटरी इमरजेंसी फंड है। मतलब एक ऐसा फंड जिसे रखना उनकी मजबूरी है और जिसे वो छू भी नहीं सकते। और हाँ, ये पैसा बैंक की अपनी तिजोरी में नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक यानी सेंट्रल बैंक के पास सेफ रहता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सीआरआर क्या है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब पैसे का ये पूरा फ्लो चलता कैसे है? चलिए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप देखिए 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोई कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है। फिर बैंक फौरन उस पैसे पर जो भी करंट सीआरआर रेट है उसके हिसाब से एक हिस्सा अलग निकाल लेता है। इसके बाद ये हिस्सा सीधा देश के सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर दिया जाता है। और आखिर में जो पैसा बचा, सिर्फ वही पैसा बैंक लोन के तौर पर मार्केट में दे सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए सीआरआर का रेट है 4%। अब किसी ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, तो बैंक को क्या करना होगा? उसे तुरंत इसमें से 40 रुपये निकालकर सेंट्रल बैंक के पास रखने होंगे। अब बैंक के हाथ में लोन देने के लिए कितने बचे? सिर्फ 960 रुपये। बस इतना सिंपल है ये। तो सवाल ये है कि ये सब किया ही क्यों जाता है? मतलब इस पूरे सिस्टम का असल मकसद क्या है? अब हम सीआरआर के क्यों को समझेंगे और यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। देखिए, इसके कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है बैंकों की सेफ्टी और स्टेबिलिटी। सोचिए, अगर कल को अचानक बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच गए तो बैंक के पास कैश होना चाहिए ना। सीआरआर यही सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये मार्केट में मनी सप्लाई यानी पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त टूल है। और इसी से जुड़ा है इसका तीसरा मकसद, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर लगाम कसना। अब बात करते हैं सीआरआर की असली ताकत की। इसकी असली पावर तब सामने आती है जब सेंट्रल बैंक इसके रेट को घटाने या बढ़ाने का फैसला करता है। ये एक छोटा सा फैसला होता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी इकोनॉमी की दिशा बदल सकता है। अब यहाँ 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर सेंट्रल बैंक ने सीआरआर बढ़ा दिया, इसका सीधा मतलब है कि बैंकों के पास अब लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? लोन महंगे हो सकते हैं, बाजार में पैसे की सप्लाई कम होगी और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, जब सीआरआर घटाया जाता है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो ज्यादा लोन दे सकते हैं, लोन सस्ते हो सकते हैं और इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, ग्रोथ बढ़ती है। तो फिर ये इतना पावरफुल टूल है किसके हाथ में? कौन तय करता है कि सीआरआर कितना होगा, कब बढ़ेगा और कब घटेगा? ये बड़ा फैसला लेता है देश का सेंट्रल बैंक। और ये फैसला वो अकेले नहीं लेता, बल्कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी होती है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी कहते हैं। ये कमेटी इकोनॉमी की मौजूदा हालत को देखकर बहुत सोच समझकर ये तय करती है। तो कुल मिलाकर सीआरआर एक ऐसा टूल है जिसके 2 काम हैं, एक तरफ सेफ्टी और दूसरी तरफ कंट्रोल। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां ज्यादातर पैसा बस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा रहा है, क्या फिजिकल कैश को रिजर्व में रखना अभी इकोनॉमी को मैनेज करने का सबसे शार्प टूल है? इस पर सोचना तो बनता है।